हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही है। पार्ट 5 हो चुका है, आज पार्ट 6 की क्लास है और इसमें पार्ट 6 में पैटर्न नंबर 2 चल रहा है। पैटर्न नंबर 1 हम कर चुके हैं। पैटर्न नंबर 1 में हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमें आंसर फिगर दिए हैं और आंसर फिगर जो हमें 4 टाइप्स के दिए हैं, उसमें से 3 आंसर किसी ना किसी तरीके से समानता रखते हैं और जो एक आंसर है वो क्या है? अलग है। तो उसी को हमें फाइंड आउट करना था। अब हम पैटर्न नंबर 2 पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 में हमें क्या है कि एक तरफ हमें क्वेश्चन फिगर दिए हैं और एक तरफ आंसर फिगर दिए हैं। क्वेश्चन फिगर को आंसर फिगर से मैच करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अभी आएगा, लेकिन 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, पार्ट फर्स्ट जो पढ़ा चुकी हूँ वो और पार्ट सेकंड जो पढ़ रहे हैं ये दोनों ही पोर्शन पूरी रीजनिंग का सबसे सरलतम रूप है, सबसे इजी क्वेश्चंस है। 8 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 4 जो हम पढ़ चुके हैं वहां से और 4 अभी जो पढ़ रहे हैं यहाँ से। सिलेक्शन में जो भूमिका है, आप अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़े से मार्क्स कम आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन सिलेक्शन में, कोई भी सिलेक्शन बेस्ड एग्जाम होना, कंपटीशन बेस्ड एग्जाम होना, उसमें बहुत 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 समस्या है। समस्या ये है कि अगर आपने सरल क्वेश्चन गलत किया तो आप तुरंत आउट हो जाएंगे, तुरंत आउट हो जाएंगे, कोई शक्ति आपको नहीं बचा पाएगी। तो मैं लेक्चर इसलिए दे रही हूँ कि शुरू के 8 क्वेश्चन तो किसी भी हालत में आपके रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये हर हालत में आपके राइट होना चाहिए। अगर सिलेक्शन चाह रहे हो तो, नहीं चाह रहे कोई बात नहीं, है ना, ना तो आपके पास अगले साल चांस रहेगा। हाँ, जो बच्चे देखो बच्चे ना थर्ड फोर्थ से एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं, क्लास थर्ड से, सोचो आप कितने कंपटीशन है, कितने पेरेंट्स अवेयर है और अपन नींद निकाल रहे हैं। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाओ और पढ़ लो रे। क्या बोलूं, अब बचपना ही नहीं जा रहा है आप लोगों का। ये हम पढ़ चुके थे, आई थिंक ये हम कर चुके थे। मैं निकाल देती हूँ कहाँ तक कर चुके थे। ये यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए, इसमें अब करना क्या है मैं आपको समझाती हूँ। अभी मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि एक तरफ क्वेश्चन है, बाकी साइड आंसर्स फिगर है। इसमें क्या है कि आपको इस साइड एक डायग्राम दिया हुआ है। यह डायग्राम ए नंबर की फिगर, बी नंबर की फिगर, सी नंबर की फिगर या डी नंबर की फिगर, इनमें से किसी ना किसी फिगर से मैच करेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन फिगर हमें दिया हुआ है, इसको देखें। एक एरो इधर है, एक एरो इधर है, एक एरो इधर है और एक एरो इधर है। सेम इट इज हमें ढूंढना है। इसमें भी अगर आप देखें तो एक एरो इधर है, एक एरो इधर है। अब यहाँ तो एरो है नहीं, यहाँ एरो है, मतलब इसकी पिक्चर तो खत्म हो गई। चलो आगे चलते हैं। एक एरो ऐसा सही है, एक एरो ऐसा सही है। अब यहाँ पर भी ये एरो बता रहा है, जबकि यहाँ पर एरो नहीं है। इसका भी काम तमाम हो गया। आगे चलते हैं। एक एरो ऐसा है, बिल्कुल है, फिर एरो ऐसा है, बिल्कुल है, फिर एरो ऐसा है, बिल्कुल है, फिर एरो ऐसा है, बिल्कुल है। मतलब ये सही डायग्राम है। लेकिन हम डी तक भी जाएंगे, डी क्यों नहीं है ये भी देखेंगे। तो आप देखिए, पहले ही एरो इसमें अपोजिट साइड में बना है, जबकि इसमें एरो कैसा है? ऐसा है। तो ये भी नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए, अब आगे की ओर चलते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें अगर आप देखें तो ऐसे सर्कल बना हुआ है,
और बीच में एक फ्लावर है, तो बीच में किस किस में फ्लावर है वो देख लें। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। सही कौन सा होगा वो हमें देखना होगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इस फ्लावर के अंदर की जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, ऐसा मान लीजिए सब सेम है। फिर कौन सा अलग होगा मैडम, देखो ध्यान से, देखिए ध्यान से कि इसमें से कौन सा डायग्राम हम चूज करेंगे। मैं एक सेकेंड, कौन सा डायग्राम होगा, जल्दी से आंसर दो मुझको, कमेंट करो फटाफट, फटाफट कमेंट करो तुरंत। बहुत से बच्चे बहुत अच्छा लगता है कमेंट करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, कौन सा होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि ए बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। जबकि आप बी ऑप्शन को देखेंगे तो ये थोड़ा सा अंदर की ओर ज्यादा डीप है। तो राइट आंसर विल बी ए, ए होगा। तुरंत कमेंट करा करो बेटा, तुरंत कमेंट करा करो। ओके, लाइक करा करो, शेयर करा करो, कुछ भी नहीं करते हो, इतना तो कर ही सकते हो ना गुरु दक्षिणा में। चलिए 21 में अगर हम आए और 21 पर अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पर साइन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का, फिर साइन देखेंगे डिवाइड का, फिर साइन देखेंगे प्लस का। यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर इंटू गलत, यहाँ प्लस गलत, यहाँ इंटू, यहाँ डिवाइड, जबकि यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या है डिवाइड है। तो सेम एक जैसी आकृति होनी चाहिए। अब हमारे पास एक ही बच गई, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ डिवाइड, यहाँ डिवाइड, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, मतलब डी इज अ करेक्ट आंसर। फटाफट आप लोग, मैं सवाल को जैसे ही खोलूं आप लोग तुरंत कमेंट कर दिया करो, तुरंत। चलिए 22, 22 में क्या होगा, क्या होगा बताओ, 22 में क्या होगा। देखिए सेम होना चाहिए, ये ऐसा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं जहां हम समझ नहीं पाते। ये नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि थोड़ा सा झुका हुआ है। तो ये वाला नहीं होगा। ये ऐसे फोल्ड है, ये भी नहीं होगा। ये यहाँ से इस तरीके से है तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए अब कमेंट करो, इसमें तो कमेंट कर दो ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, यहीं पर ही हूँ, टेंशन मत लो, कहीं नहीं गई हूँ। जल्दी से आंसर बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसा, ऐसा बोल बना है और ऊपर की ओर साइन है, इसमें नीचे की ओर नहीं होगा, साइड में नहीं होगा, साइड में नहीं होगा, ऊपर की ओर ये डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 24 बताइए, चार है, चार सर्कल अंदर बने हुए हैं, जिसमें चार सर्कल अंदर बने उसे पकड़ना है हमें। बताइए कौन सा है, ए है, बी है, फटाक से टाइप कर दो तुरंत, तुरंत बिल्कुल ऐसे हट। ये लो मैडम, डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका सेम फिगर, ये आपका आउल सेम, सेम फिगर। ओके, 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 बोलो ओके, जल्दी से बोलो ओके, सब बोलेंगे ओके, जोर नहीं आना चाहिए हमें। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर ऊपर एस है तो एस वाली संख्या देख लो, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ एस है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। नीचे जी है, कहाँ पर जी है, यहाँ पर जी है, मतलब कि बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, फिर भी प्रैक्टिस कराना मेरा दायित्व है, मैं करवा रही हूँ। कल इसके
मतलब आगे के सवाल, आगे के पैटर्न पे हम चलेंगे। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ कितना है? 1 2 3, 1 2 3 2। ये इस तरफ है, नहीं होगा। ये भी 3 नहीं है, नहीं होगा। यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। मतलब सी क्या है? करेक्ट है। अगर हम बात करें डी की, तो डी करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही है, जबकि होना 3 चाहिए। चलिए आगे 27 नंबर। बताइए, करिए कमेंट्स फटाफट, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप कमेंट करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, जल्दी से। यहाँ पर इतना सा, यहाँ पर बाकी आप देखें, दूसरे इसमें हम जाते हैं तो ये इसका जो स्पेस है थोड़ा सा ज्यादा है। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये ऐसा फैला हुआ है और ये ऐसा है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा करेक्ट होगा। पहली लाइन ऐसी होनी चाहिए, दोनों से टच, तो ये तो नहीं होगी। बाकी सब में टच हो रही है। दूसरी लाइन ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, यहाँ नहीं है। मतलब अब लड़ाई इन दोनों में है। उसके बाद ये यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। अब ये लाइन फाइंड आउट करो, यहाँ नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं 29 पे। कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? जल्दी से जल्दी से जल्दी से सभी कमेंट करें, कौन सा होना चाहिए? ए बी सी डी में से कौन सा होना चाहिए? तो जो है वो हमारा डी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाइए। कौन सा होगा? कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। जिसने सी कमेंट किया वो सही है। बाकी आप फिगर चेक कर सकते हैं, इससे मैच नहीं हो रहा। ये देखिए, अब इनमें कौन सा फिगर राइट होगा? जल्दी से कमेंट करो, फास्ट, विल फास्ट 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 फास्ट, मोर फास्ट, जल्दी से। ये दोनों तो कतई ना होंगे। बताइए ए की बी, ए की बी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इसमें स्पेस ज्यादा है, तो ये नहीं होगा। इसका ए ही जो है ऑप्शन सही होगा। इसमें बताएं, तुरंत कमेंट करें फटाफट, फास्ट कमेंट, फास्ट करनी है। ये दोनों जगह ब्लैक, ये भी ब्लैक है ना। ये इधर से अपोजिट, नहीं नहीं नहीं। सही आंसर ए होगा। तुरंत कमेंट करते चलिए बेटा, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे देखिए कौन सा होना चाहिए। बहुत सर्चिंग का बहुत ही इजी तरीका है। आपने एक ही लाइन को पकड़ लो, जैसे ये वाली है, यहाँ पर है कि है मैडम, बाकी कहीं पर भी नहीं है। बाकी एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है। अब इन दो के बीच में लड़ाई, चार, तो यहाँ पे देखो गोला आ गया, तो ये कट्टस हो गया। बचा कौन सा? ये वाला। मैच कर लो, सेम है कि नहीं? यहाँ पे चार है, सेम फिगर, सेम फिगर, सेम फिगर, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब तीन चार सवाल है जिसके आंसर आपको देना, बताओ। कमेंट करो, अब आंसर मैं नहीं बताऊंगी, बताइए, कमेंट कीजिए। कौन सा होगा? ए बी सी डी, इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। इसका सही आंसर सी होगा। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? सी होगा। नहीं, इसका सही आंसर सी होगा, है ना, इस स्लाइड पे थे। अब इसमें से किसका होगा? कमेंट करके बताओ कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। जिस जिस बच्चों ने ए कमेंट किया है वो सभी बच्चे पूर्णतः सही हैं। वो सभी बच्चे पूर्णतः सही हैं। चलिए आगे चलें। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा?
जल्दी से बताएं, अब आप लोग बताएं, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इनमें से जो जो बच्चों ने ए चूज किया है बिल्कुल सही है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इनमें से जिन बच्चों ने सी को चूज किया है वो बिल्कुल सही है। 50 सवाल इसके करेंगे, मतलब आज 37 तक हो गए हैं। ठीक, मतलब 15 सवाल और हम करेंगे, उसके बाद हम नए पैटर्न पर जाएंगे। तो क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, और लुत्फ लें और आनंद लें और सिलेक्शन लें। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।